हेलो गाइज, मेरा नाम उजाला है और मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। मैं ऑनलाइन मीशो फ्लिपकार्ट पे काम करती हूँ। आज मैं बताऊंगी कि मेरे फ्लिपकार्ट पर कितने ऑर्डर आए और साथ में ये भी बताऊंगी कि फ्लिपकार्ट ने न्यू अपडेट आया है, वो बहुत बेकार अपडेट है। मुझे बहुत दिक्कत होती है उस अपडेट से, भाई उसमें बहुत टेंशन है। जो न्यू सेलर है उनके लिए भी बहुत बड़ी परेशानी है और इस वीडियो में यही डिस्कस करूंगी। और ये थोड़ा सा दिक्कत बैंक सेटलमेंट से है, जिससे मुझे स्टॉक भी जीरो करना पड़ा और इससे मेरे ऑर्डर पे भी इफेक्ट पड़ा है, जो ऑर्डर बहुत कम आने लगे। तो वीडियो में सारी जानकारी देती हूँ, मेरे साथ बने रहिए। तो ये मेरा लैपटॉप का स्क्रीन है, मैं फ्लिपकार्ट ओपन कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं एक्टिव ऑर्डर पे जा रही हूँ। ये मेरा फ्लिपकार्ट ओपन हो चुका है। ये मेरे टोटल 18 ऑर्डर आए हैं। तो ये पहले मैं हटा देती हूँ जो ये है। तो आप देख सकते हैं टोटल मेरा 18 ऑर्डर है। मेरे 79 डिस्पैच हो गए हैं और ये 30 डेज में 337 ऑर्डर चले गए हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज मेरे रिटर्न कितने हैं मैं वो भी बताऊंगी। ये टोटल 18 है मेरे ऑर्डर, लेकिन 12 बजे तक ये दुगने हो जाएंगे, 35 ऑर्डर हो जाएंगे कल तक। अब मैं रिटर्न बताऊंगी कि आज मेरे रिटर्न कितने आए हैं। तो चलते हैं रिटर्न की तरफ। तो पहले आप देख सकते हैं कितने ऑर्डर आए हैं मेरे। तो मैं आपको रिटर्न बताऊंगी कि आज मेरे कितने कस्टमर रिटर्न है और कोरियर रिटर्न कितने हैं। तो रिटर्न की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं मेरे 5 और रिटर्न आए हैं मेरे 5। तो 4 कस्टमर रिटर्न है और 1 कोरियर रिटर्न। इतने 4 रिटर्न इसलिए आए क्योंकि ये डिफेक्टेड प्रोडक्ट बता रहे थे। चारों में यही रीज़न है। अगर कस्टमर को नहीं चाहिए तो वो कुछ भी रीज़न करके वो कैंसिल कर सकता है। तो ये मेरे 4 इसी वजह से आए हुए हैं कस्टमर रिटर्न। आज मैं आपको बताऊंगी कि ये फ्लिपकार्ट ने न्यू अपडेट क्या कर रखा है। तो ये मेरा बैंक सेटलमेंट है, जहाँ से मैं प्रोडक्ट को हाई या लो करती हूँ जितना मुझे अमाउंट चाहिए प्रॉफिट का। तो आप देख सकते हैं मैं एक एक प्रोडक्ट उठाती हूँ यहाँ से, जिसको मुझे हाई हाई प्राइस करना है। तो मैंने ये उठा लिया है। तो ये 445 है। अब मुझे 500 तक मुझे बैंक सेटलमेंट चाहिए, तो मैं 500 करके देखती हूँ होगा या नहीं। तो मैंने करके अप्लाई कर रही हूँ 500। तो ये नहीं हो रहा है। इसमें बोल रहा है कि आप 2% तक ही आप बढ़ा सकते हो। तो मैं 445 था, अब मैं 447 रुपये करके देख रही हूँ कि होगा या नहीं। तो यहाँ पे मैं 447 लिख रही हूँ। तो ये अप्लाई कर रही हूँ अब। तो देखिए ये हो गया है, लेकिन 2 रुपये और करके मैं बढ़ा सकती हूँ। तो मैं अब 449 करके देख रही हूँ होगा या नहीं। तो 449 कर दिया, अप्लाई कर रही हूँ। तो ये मेरा हो गया है, लेकिन ये एक दिन में बस 4 रुपये ही बढ़ा पाऊंगी, 2-2 रुपये करके। अगर मैं एक भी रुपये बढ़ाई एक्स्ट्रा तो नहीं होगा। तो मैंने 449 से अब 451 बढ़ा के देखती हूँ होगा या नहीं। तो मैंने अप्लाई कर दिया है, लेकिन इसमें एरर आ गया कि नहीं होगा, कि आप एक दिन में बस 2 रुपये ही तक बढ़ा पाओगे, लिखा हुआ आ गया। तो मैं नहीं बढ़ा पाऊंगी। यही सबसे मेन दिक्कत, यही मुझे बहुत परेशान कर रही है। जो ये न्यू अपडेट आया है फ्लिपकार्ट की तरफ से, मैंने इस पे कंप्लेन भी किया है, पता नहीं वो होगा या नहीं। तो अभी मैं और भी कुछ और प्रोडक्ट के बैंक सेटलमेंट दिखा देती हूँ कि उनके हो रहे हैं या नहीं। तो ये तो इसके तो 451 नहीं हो रहे, बस मैं 449 तक ही कर पाऊंगी। तो मैं दूसरा प्रोडक्ट दिखा रही हूँ उनके बैंक सेटलमेंट की कितना होगा या नहीं। तो मैं दूसरा लेती हूँ जो 200 रुपये से बहुत कम होगा, बस मैं उसी का उठाऊंगी। तो ये 200 रुपये से ज़्यादा है। तो जिसका प्राइस 200 रुपये से बहुत कम है, बस मैं उसी का प्राइस हाई करूंगी। तो आप देख सकते हैं 200 रुपये से कम है। अब देखिए 200 रुपये तक ही है। अब मैं वो ढूंढूंगी जो 200 रुपये से बहुत कम है,
तो मैं और भी सर्च मारती हूँ, और भी पेज में खोल के देखती हूँ कि कितने मुझे कम। यही सिस्टम मुझे बहुत बेकार कर रही है, क्योंकि इसी में बस मैं 2 रुपए से एक्स्ट्रा नहीं बढ़ा पाऊँगी। तो अब देखिए ये मेरा 200 रुपये से बहुत कम है। 140 का है बैंक सेटलमेंट, लेकिन मुझसे इससे ज़्यादा चाहिए, तो मैं 200 कर रही हूँ। होगा या नहीं? तो इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी लिखा हुआ है कि आप बस 5% तक ही बढ़ा पाओगे। तो इसे मैं इसे अब बढ़ा देती हूँ, थोड़ा सा कम ही बढ़ाऊंगी, क्योंकि 5% तक ही बढ़ाना है। तो मैं 151 करके देखती हूँ होगा या नहीं। तो ये हो गया है। अगर आपका प्राइस 200 रुपये से कम है तो उसमें बस 5% ही बढ़ा पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं। और दिन में किसी एक ही टाइम बढ़ा पाओगे प्राइस, और किसी टाइम नहीं। लेकिन इसमें तो 5% मिल गए, लेकिन बाकियों में नहीं मिलते, क्योंकि उसमें अगर 300 है 400 है तो आप नहीं बढ़ा पाओगे, उसमें आप 2% तक ही बढ़ा पाओगे। तो आप देखिए मैंने इसमें 5% तक बढ़ा लिया, लेकिन इसमें नहीं हुआ। अब ये कह रहा है 2 करके बढ़ाओ, तो मैं कब तक 2 करके बढ़ाऊंगी? ये बहुत बेकार सिस्टम है। मैंने कंप्लेन भी किया है, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ मैंने टिकट डाला है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे टिकट डाला है, यही बताया है कि ये बहुत बेकार सिस्टम है। मैं इसे कब तक बढ़ाऊंगी 2% करके? तो इसको सिस्टम को हटाइए, मुझे बहुत बेकार सिस्टम लगा। और ये मैं कब तक बढ़ाऊंगी? कितने महीने हो जाएंगे मुझे ये बढ़ाते बढ़ाते। और आप देख सकते हो उन्होंने ये सब लिख के भेजा है। फिर मैंने उन पे कॉल्स पे भी बातें की थी कि ये मुझे बहुत बेकार सिस्टम है, इससे मुझे बहुत परेशानी होती है। लेकिन उन्होंने कहा था नहीं, ये बहुत बेनिफिट है बायर के लिए भी और सेलर के लिए। तो मैंने कहा ये कैसे बेनिफिट है? ये दोनों तरफ से तो घाटा ही है। अगर हमारा प्राइस नहीं बढ़ेगा तो हम कंपलसरी स्टॉक ज़ीरो कर देंगे, जिससे कस्टमर खरीद ही नहीं पाएंगे वो प्रोडक्ट। तो हमारी बहुत बातचीत बढ़ती रही, लेकिन उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। तो उसके बाद मैंने फ़ोन रख दिया। लेकिन ये बहुत बेकार सिस्टम है, ये न्यू अपडेट आया, पहले ऐसा नहीं था। पहले ये था कि आप कितना भी बढ़ा पाओ, किसी भी टाइम बढ़ा सकते हो। लेकिन इन्होंने फ्लिपकार्ट ने इतना बेकार सिस्टम किया है कि मैं आपको बताऊं क्या। जब देखिए इतने सारे सिस्टम हैं, मैंने कंप्लेन भी किया है, पता नहीं कितने दिन तक मुझे इसका सलूशन मिलेगा। अगर जब मुझे इसका सलूशन मिलेगा तो मैं आप सबको बताऊंगी। अब मैं चलती हूँ, आपको ऑर्डर की तरफ ले चलती हूँ कि मेरा भी 18 ऑर्डर है टोटल, और एक अपकमिंग में है। ये टाइम टू टाइम ऑर्डर बढ़ता रहता है, और ये मेरे बोतल के ही ऑर्डर लगे हैं। ये देखिए 19 ऑर्डर हो गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना।